प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 5 फरवरी 2019 को 9:30 बजे कॉमर्स का हुआ था। इसमें 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आएंगे और 100 क्वेश्चन आपके कॉमर्स सब्जेक्ट के आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बिन पूग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ऊपर दी गई पंक्ति में निम्न में से कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है विभावना अलंकार। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से गहरा शब्द के लिए कौन सा विलोम शब्द सही है? इसका करेक्ट आंसर है उथला। क्वेश्चन नंबर 3, जिसका कभी शत्रु पैदा ही न हुआ हो के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। इसका करेक्ट आंसर है आजाद शत्रु। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए विकल्पों में से हस्तक्षेप का शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका हस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर 5, अकल ठिकाने लगाना इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है भूल समझ में आना। क्वेश्चन नंबर 6, लुटेरा में प्रत्यय बताइए। इसका करेक्ट आंसर है एरा। क्वेश्चन नंबर 7, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस का वर्णन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है भक्ति रस। क्वेश्चन नंबर 8, सम सुबरन सुखमाकर सुकद न थोर में छंद का नाम बताइए। इसका करेक्ट आंसर है बरवे छंद। क्वेश्चन नंबर 9, शब्द के लिए हिंदी भाषा में रेमुनरेशन शब्द के लिए हिंदी भाषा में उचित पारिभाषिक शब्दावली का चयन करें। इसका करेक्ट आंसर है पारिश्रमिक। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से सबरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है रात। अब इसमें टॉपिक से आएगा जनरल इंग्लिश का। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द ऑप्शंस दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड आइडियम्स। प्रेस द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी गिव हिज सुब्रिटेड ए प्राइस ऑफ द माइंड व्हेन द सेल्स फिगर्स नोसिवेड। इसका करेक्ट आंसर है रेप्रीमेंटेड। क्वेश्चन नंबर 2, ए सेंटेंस विथ एन अंडरलाइन वर्ड इज गिवन बिलो। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इज द क्लोज्ड इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। इसका करेक्ट आंसर है इंट्रूड। क्वेश्चन नंबर 3, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द मोस्ट ऑपरेट यूज टू fill in the blank. The soaring oils price the currently trending well above the mark of us S100 for viral have become global concam. इसका करेक्ट आंसर है एक्यूज फॉर। क्वेश्चन नंबर 4, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द मोस्ट ऑपरेट टेंस दैट best fill in to complete the given sentence. The trees is my colony bracket down bracket way for the metro. इसका करेक्ट आंसर है आर कट टू मैक। क्वेश्चन नंबर 5, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। आई एट माई लंच। इसका करेक्ट आंसर है हम्यर्डली। क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज इन एग्रीमेंट विथ द सब्जेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस। एडवांस ब्रैकेट दैट थ्रीज वेयर नेवर मोर देन इट devilings
इसका करेक्ट आंसर है सुगेस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 7, आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शन चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इसका करेक्ट आंसर है सोल्जर्स इन फॉरवर्ड एग्रेस यूजिंग कॉर्नफ्लेक्स टू प्रिवेंट विंग्स सीन विल ऑन ए मिशंस। क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द सेंटेंस पी क्यू आर एंड एस टू फ्रॉम ए लॉजिकल सीक्वेंस बिटवीन सेंटेंस 1 and 6। इसका करेक्ट आंसर है पी एस आर पी एस क्यू। अब टॉपिक से जनरल नॉलेज, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से कौन सा विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है? तो ये आंसर है, करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी पहली बार कब तैयार किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 1951 में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वाई सी मोदी। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन थे? चार्ल्स कोरिया। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बनाया गया बांध था गांधी सागर बांध। क्वेश्चन नंबर 6, लोक शिकायत के प्रभावी निराकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई पहल खालिस्तान है समाधान ऑनलाइन। क्वेश्चन नंबर 7, IUCN लाल सूची में घड़ियाल को खालिस्तान के रूप में सूचीबद्ध किया गया है घोर संकटग्रस्त प्रजातियों। क्वेश्चन नंबर 8, किस धर्म के लिए कमल मंदिर कोष्ठक में लोटस टेम्पल पूजा का एक स्थल है? वहाई। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश का निर्माण मंडल अधिनियम को वर्ष खालिस्तान में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 1973। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट RIT को विनियमित करता है? इसका करेक्ट आंसर है सेबी। टॉपिक्स जनरल रीजनिंग, नीचे दी गई श्रृंखला अक्षरों एवं संख्याओं का अनुक्रम प्रयोग करती है, गलत संयोजन पहचाने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। फिर है भौतिकी की कक्षा में 13 छात्र हैं और जीव विज्ञान की कक्षा में 27 छात्र हैं। यदि 2 कक्षाएं विभिन्न घंटों में मिलती हैं और दोनों पाठ्यक्रमों में 7 छात्र नामांकित हैं तो छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जो या तो भौतिकी की कक्षा में हैं या तो जीव विज्ञान की कक्षा में हैं। इसका करेक्ट आंसर है 33। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, यदि A बराबर 1 PAT बराबर 37 तो TAP बराबर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है 37। क्वेश्चन नंबर 4, लुप्त संख्या ज्ञात करें 100, 200, 310। इसका करेक्ट आंसर है 430। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5, औसत ज्ञात करें। इसका करेक्ट आंसर है 79। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित दिए गए 4 पतों में से दिए गए पते के ठीक समान कौन सा एक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 चीरे। क्वेश्चन नंबर 7, सुरेश एक काम के एक भाग को 20 दिनों में कर सकता है तो दिलीप उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो जो उन्हें कितना समय लगेगा? इसका करेक्ट आंसर आएगा 12 दिन। अब पेडोलॉजी के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसको मनोविश्लेषण के पिता के रूप में वर्णित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सिगमंड फ्रॉइड। क्वेश्चन नंबर 2, आधिकारिक स्तर पर शिक्षण निम्न होता है। इसका करेक्ट आंसर है शिक्षक केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 3, किसी संदर्भ में भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के तरीके के बारे में भाषा के नियमों को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है प्रैग्मेटिक। क्वेश्चन नंबर 4, लघु शिक्षण माइक्रो टीचिंग एक खालिस्तान है। इसका करेक्ट आंसर है
शिक्षक प्रशिक्षण तकनीकी। क्वेश्चन नंबर 5, एक अनुसंधान डिजाइन में स्वतंत्र चरों की संख्या होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है जितना अधिक डिजाइन अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक परीक्षण में प्राप्त हुए यथा प्राप्त समक रॉ स्कोर की व्याख्या करने के लिए यह आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर, इसका करेक्ट आंसर आएगा प्राप्त अंकों को मानक अंकों में परिवर्तित करें। क्वेश्चन नंबर 7, शैक्षिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 8, डेटा संग्रहण की विधियों में से प्रायोगिक विधि अधिक विश्वसनीय है क्योंकि? इसका करेक्ट आंसर है प्रायोगिक स्थिति की प्राकृतिक बनाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से क्या अनुदेशनात्मक प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है टी समूह विधि। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम कोल्ब द्वारा उल्लेखित सही प्रायोगिक अध्ययन की प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा अनुभव, प्रक्रमण, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा सिद्धांत व्यक्तित्व के विकास में बाल्यकाल के अनुभवों को प्रमुख महत्व देता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा मनोवैज्ञिक, साइकोडायनामिक। क्वेश्चन नंबर 12, वाइगोस्की ने बच्चे के अधिगम में निम्न में से किस क्षेत्र द्वारा निभाई गई भूमिका पर जोर दिया है? इसका करेक्ट आंसर आएगा सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रांसिस गल्टन चार्ल्स डार्विन से कैसे संबंधित थे? वे थे। इसका करेक्ट आंसर आएगा चचेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 14, लिखते समय किसी बच्चे द्वारा पेन या पेंसिल को पकड़ने के लिए उंगलियों के उपयोग से पहले अपने पूरे हाथ का उपयोग निम्न के रूप में निरूपित किया गया है। प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 15, आरटीआई अधिनियम खालिस्तान से संबंधित है। बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। फिर है आपका, अब है कॉमर्स के 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, व्यवसाय फर्म के खालिस्तान को उसकी अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने की क्षमता के आधार पर मापा जाता है क्योंकि वे देय होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है चल निधि। क्वेश्चन नंबर 2, अधिकतम बाजार प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने के लिए एक विधि को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर है बाजार विभाजन। क्वेश्चन नंबर 3, कर्मचारियों के प्रेरणा से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर है परिचय। क्वेश्चन नंबर 4, लेखा सॉफ्टवेयर जिसे उपयोगकर्ता की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो कस्टमाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 5, 2017 और 2018 बैलेंस शीट में 3.5 लाख रुपए और 4.5 लाख रुपए ऋण डिबेंचर हैं। प्रत्येक 1000 रुपये के 1000 ऋण पत्रों को डिबेंचर्स को 2018 के सम मूल्य पर जारी किया गया था, जिसमें 400 ऋण पत्रों डिबेंचर्स को एक मशीन की खरीदी के लिए आपूर्तिकर्ता को जारी किया गया था। निधि प्रवाह विवरण के प्रयोजन हेतु ऋण पत्रों में डिबेंचरों के लिए की गई राशि निर्धारित करें। इसका करेक्ट आंसर आएगा 60,000 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 6, भारत में लेखा मानक जारी करने के लिए कौन जिम्मेदार है? भारत में इसका करेक्ट आंसर आएगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7, दो देशों में आई और जे के बीच व्यापार की मात्रा की भविष्यवाणी करने के लिए गुरुत्वाकर्षण मॉडल के लिए फार्मूला यहाँ है। इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8, कंपनी के परिसमापन का अर्थ है। इसका करेक्ट आंसर है एक कंपनी का समापन। क्वेश्चन नंबर 9, आवश्यक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर संसाधनों को प्राप्त
करने के लिए और इसके इस्तेमाल हेतु समन्वय और निगरानी के लिए डेटाबेस तक प्राधिकरण पहुंच के लिए जिम्मेदार है। इसका करेक्ट आंसर है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्वेश्चन नंबर 10 में कर्मचारियों की अनुमानित भावी कमाई के वर्तमान मूल्य के रूप में मानव संसाधनों के मूल्य का निर्धारण करना शामिल है। इसका करेक्ट आंसर है रियायती मजदूरी और वेतन मॉडल। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें आएगा आपका, जब बाजार में नए उत्पाद को पेश करने में एजेंट को कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है तो सामान्य से ज़्यादा और अधिक दिया जाने वाला अतिरिक्त कमीशन खालिस्तान होता है। इसका करेक्ट आंसर आएगा अधिभावी कमीशन। इसको कोष्टक में कहते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। क्वेश्चन नंबर 12 खालिस्तान वित्तीय उपकरण है जो उनके अंतर्निहित परिसंपत्तियों या प्रतिभूतियों के अपना मूल्य प्राप्त करते हैं। इसका करेक्ट आंसर आएगा व्युत्पादन। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 13 में है, खालिस्तान सिद्धांत व्यापार लेन देन के आधार पर हमेशा रिकॉर्ड किया जाएगा यदि इसे धन के संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर है मुद्रा मापन अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 14 बिक्री व्यापार द्वारा भुगतान के लिए आयकर को खालिस्तान में दिखाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है अपने पूंजी खाते में देय। क्वेश्चन नंबर 15 अपनी पूंजी पर ब्याज खालिस्तान है। इसका करेक्ट आंसर आएगा कल्पित लागत। क्वेश्चन नंबर 16 मूल्यह्रास की किस विधि के तहत एक व्यवसाय संपत्ति को प्रतिस्थापित करने के लिए आवश्यक राशि हेतु बीमा पॉलिसी लेता है जब यह अगला नियम बेकार हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर आएगा बीमा पॉलिसी विधि। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत खाता का उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऋणदाता। क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा वित्तीय वितरण लेखांकन समीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। इसका करेक्ट आंसर आएगा बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय साधन मानक मात्रा और गुणवत्ता की अंतर्निहित बड़ी संपत्ति को खरीदने या बेचने के लिए दो पक्षों के मध्य एक अनुबंध है जो आज एक निश्चित भविष्य तिथि पर वितरण और भुगतान के साथ सहमत मूल्य के लिए है। इसका करेक्ट आंसर आएगा फ्यूचर्स। क्वेश्चन नंबर 20 नकदी प्रवाह विवरण तैयार करते समय कौन सी दी गई गतिविधियों के तहत दीर्घ अवधि के उधार का भुगतान दर्ज किया गया है। इसका करेक्ट आंसर आएगा वित्त पोषण गतिविधि। क्वेश्चन नंबर 21 वित्तीय वक्तव्य सामान्यतः पर इस धारणा पर तैयार किए जाते हैं एक उद्यम एक चालू व्यवसाय है और निकट भविष्य के लिए संचालन जारी रहेगा। किस अवधारणा पर आधारित है। चालू व्यवसाय अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 22 संपूर्ण संगठन के संचालन को सहायता करने के लिए डेटाबेस जो आवश्यक विस्तृत डेटा को संग्रहित करता है खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑपरेशनल डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 23 नगद और ऋण लेन देन दोनों की स्वीकृति पर आधारित है। इसका करेक्ट आंसर आएगा प्रोद्भवन अवधारणा कोष्टक में एक्रूअल अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 24 वर्ष के अंत में मूल्यह्रास खाता को खालिस्तान में हस्तांतरित करके बंद कर दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर आएगा लाभ हानि खाता। क्वेश्चन नंबर 25 एबीसी लिमिटेड के पास प्रति शेयर 300 रुपये बाजार मूल्य हैं और मूल्य कमाई अनुपात 15 है। यदि शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये है तो प्रति शेयर कमाई, इसका करेक्ट आंसर आएगा 20 रुपये। क्वेश्चन नंबर 26 कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करने और इसके संचालन की सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष कार्यक्रमों के एक एकीकृत सेट को खालिस्तान कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 27 ए लिमिटेड 40% की बिक्री अनुपात में समग्र योगदान के साथ 37.5% की सुरक्षा सीमा को बनाए रखता है। इसकी निश्चित लागत राशि 5 लाख रुपए है तो बिक्री की मात्रा 7.5% की वृद्धि होने पर नई सुरक्षा सीमा की गणना करें। इसका करेक्ट आंसर आएगा
9 लाख रुपए। फिर है क्वेश्चन नंबर 28, तीसरे पक्ष के साथ मुकदमेबाजी में व्यापार के लिए खरीदी गई भूमि पर हक को बनाए रखने के लिए एक फर्म ने 10,000 रुपये खर्च किए हैं। किस श्रेणी के तहत इस खर्च की सूचना दी जाएगी? इसका करेक्ट आंसर है राजस्व व्यय। क्वेश्चन नंबर 29, एक फर्म के द्वारा प्रत्येक बल्ब की बिक्री मूल्य 200 रुपये है और परिवर्तनीय लागत 160 रुपये है, तो साथ ही कंपनी 50,000 रुपये का नियत व्यय भी वहन कर रही है, तो 10,000 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक कुल बिक्री ज्ञात करें। इसका करेक्ट आंसर आएगा 3 लाख रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 30, ABC लिमिटेड 1.2015 को 2 लाख रुपए की मूल्य लागत पर एक संपत्ति खरीदी और लिखित मूल्यह्रास 10% प्रति वर्ष की दर पर प्रभावित किया जाता है, तो वित्तीय वर्ष 2016-17 की मूल्यह्रास राशि क्या होगी? इसका करेक्ट आंसर है 18,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 31, प्रतिबंधक ब्रेकडाउन उपाय के लिए मशीनरी की मरम्मत के लिए खर्च की गई राशि है। इसका करेक्ट आंसर है राजस्व। क्वेश्चन नंबर 32, पी लिमिटेड ने 1 जुलाई 2016 को 8 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी और माल भाड़ा और पारगमन बीमा प्रीमियम पर क्रमशः 25,000 रुपये और 10,000 रुपये का भुगतान किया। स्थापना खर्च 40,000 रुपये और 5 साल के बाद अवशिष्ट मूल्य 50,000 रुपये होगा। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए सीधी रेखा विधि के तहत मूल्यह्रास की राशि क्या होगी? तो 1,23,750 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 33, डिबेंचर या ऋण पत्र के प्रतिपादन पर भुगतान किए गए प्रीमियम को निम्न में से किस नकदी प्रवाह विवरण के डेट हेड के तहत गणित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है वित्तीय गतिविधियाँ। क्वेश्चन नंबर 34, असामान्य बर्बादी की लागत खालिस्तान है। इसका करेक्ट आंसर आएगा लाभ और हानि खाते से प्रवाहित की गई है। क्वेश्चन नंबर 35, तुलनात्मक विवरण को इस नाम से भी जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर है क्षैतिज विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 36, लाभांश आमतौर पर खालिस्तान के प्रतिशत के रूप में भुगतान किए जाते हैं प्रदत्त पूंजी। क्वेश्चन नंबर 37 इसमें आएगा XYZ लिमिटेड के पास 40,000 रुपये ऋणदाता के प्रारंभिक बैलेंस के 50,000 रुपये ऋणदाता के अंतिम बैलेंस नकदी में किया गया भुगतान 85,000 रुपये और प्राप्त छूट में 2,000 रुपये वर्ष दौरान निवल उधार क्रय है। इसका करेक्ट आंसर आएगा 97,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 38, मौजूदा कानूनी आवंध और श्रम कानून के साथ किसी संगठन की अनुकूलता के परिणाम के मापन की प्रक्रिया निम्न कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर आएगा HR ऑडिट, मानव संसाधन लेखा परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 39, आपकी कंपनी के लिए 4,000 रुपये के अशुद्ध ऋण हैं और वर्ष के आरंभ में ही अशुद्ध ऋणों का संचय 2,000 था, तो आप 3,000 रुपये का संचय बनाना चाहते हैं, तो आपको लाभ व हानि खाते में कितना अतिरिक्त संचय प्रदान करना होगा? इसका करेक्ट आंसर है 5,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 40, कंपनी के उद्देश्यों को योग्यतापूर्ण व कुशलतापूर्ण प्राप्त करने के लिए पूरे संगठन द्वारा चलाई जाने वाली गतिविधियों का एक समूह है, जिससे उस स्तर की गुणवत्ता के उत्पादन एवं सेवाएं प्रदान की जा सके जो उचित समय और दाम पर ग्राहकों को संतुष्ट करती है। इसका करेक्ट आंसर है कुल गुणवत्ता प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 41, यदि एक HR मैनेजमेंट रोबोट
कैलपेन द्वारा निर्मित रिपोर्ट का उपयोग करता है, जो कि कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन का पता लगाने के लिए प्रमाणित अभिकल्प विधियों तथा ऑटोमेशन टूल्स से युक्त हैं, तो वह निम्न का उपयोग कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर है बैलेंस स्कोर कोड। क्वेश्चन नंबर 42, खालिस्तान एक विश्वव्यापी मानकों का एक सेट है जो गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए आवश्यकताओं को स्थापित करता है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ISQ 9000। फिर है क्वेश्चन नंबर 43, मूल्यह्रास केवल खालिस्तान पर प्रदान किया जाता है, अचल संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 44, गुणवत्ता प्रबंधन अभ्यास जो दूसरों के अनुभव को समझता है और अत्यधिक प्रभावी ऑपरेटिंग प्रक्रियाओं की खोज के लिए उपयोग करता है। इसका करेक्ट आंसर आएगा बेंच मार्किंग। क्वेश्चन नंबर 45, EPZ संदर्भित करता है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर, इसका करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 46 का, यदि साथ आने वाली अपने पूंजीगत योगदान के अलावा नकदी के रूप में भी लाभ लाता है तो इसे कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है साख के लिए प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 47, डिवेंचर या ऋण पत्र जारी करने पर छूट एक खालिस्तान है, ऋण पत्र की अवधि पर खारिज पूंजी हानि। क्वेश्चन नंबर 48, सहकारी संगठन जो बिचौलियों को खत्म करने के लिए सेट है और कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले सामानों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए है, उसे खालिस्तान कहा जाता है। उपभोक्ताओं के सहकारी समिति। क्वेश्चन नंबर 49, आप एक ऐसे वर्ग की कार लॉन्च कर रहे हैं जहां वास्तव में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और आपको पूरा भरोसा है कि उसकी पर्याप्त मांग रहेगी, लेकिन आपको अपने सूत्रों से पता चलता है कि आपका एक प्रतिस्पर्धी उसी में सेगमेंट की कार विकसित कर रहा है जिसके 6 से 8 माह में लॉन्च होने की संभावना है। आप अपनी नई कार के लिए इनमें से कौन सी मूल्य रणनीति अपनाएंगे? इसका करेक्ट आंसर है रैपिड स्कीमिंग। क्वेश्चन नंबर 50, इनपुट की मात्रा के लिए गुणवत्ता आउटपुट की मात्रा क्या तात्पर्य है? इसका करेक्ट आंसर आएगा उत्पादकता। क्वेश्चन नंबर 51, विपणन शब्दावली में सुस्त व्यक्ति किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा वे ग्राहक जो नया उत्पाद हर किसी के खरीदने के बाद खरीदते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, दर्शनीय एवं कम दर्शनीय कार्य निर्वाह क्षमताएं निम्न के अध्ययन में प्रयुक्त होने वाली अवधारणाएं हैं। इसका करेक्ट आंसर आएगा कार्य निर्वाह क्षमताओं का आइसबर्ग मॉडल। क्वेश्चन नंबर 53, वेंचर कैपिटल जर्मन वेंचर कैपिटलिस्ट किसी भी स्टार्टअप में अपने निवेश से उच्च रिटर्न की अपेक्षा रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मांग की व्याख्या नहीं करता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा VC केवल बिजनेस में दाव नियंत्रित करने के लिए निवेश करते हैं, इसलिए वे प्रबंधन गतिविधि को उस दिशा में ले जा सकते हैं जहां उच्चतम रिटर्न मिलता है। क्वेश्चन नंबर 54, आमतौर पर आपूर्तिकर्ताओं के साथ आदेश देने के बाद डिलीवरी प्राप्त करने के लिए गया समय खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, लीड टाइम। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न सभी वित्तीय बाजारों के उदाहरण हैं सिवाय इसके। इसका करेक्ट आंसर है बैंक। क्वेश्चन नंबर 56, वित्तीय बाजारों में खालिस्तान में कुशल आवंटन का एक आवश्यक आर्थिक कार्य होता है। इसका करेक्ट आंसर है पूंजी। क्वेश्चन नंबर 57, एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फर्म के बाजार पूंजीकरण को निम्न से परिभाषित किया जाता है। बाजार पूंजीकरण बराबर सामान्य शेयर बकाया गुणित सामान्य शेयर मूल्य। क्वेश्चन नंबर 58, उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। इसका करेक्ट आंसर है सांस्कृतिक कारक, सामाजिक कारक और व्यक्तिगत कारक। क्वेश्चन नंबर 59, उत्पाद जीवन चक्र का वह चरण
जब अधिकांश बाजार ने उत्पाद को स्वीकार कर लिया है और बिक्री में वृद्धि मंदी दिखने लगे हैं, उसे कहा जाता है परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर 60, विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों को लागू करता है, मुख्यालय किस शहर में है? इसका करेक्ट आंसर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। फिर क्वेश्चन नंबर 61 में विक्रेता मार्केट्स द्वारा नियोजित 3 प्रकार के मार्केटिंग चैनल हैं। इसका करेक्ट आंसर आएगा संचार चैनल, वितरण चैनल और सेवा चैनल। क्वेश्चन नंबर 62, परिवर्णी शब्द ACBI का पूर्ण रूप है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड।